आरोही ने मेज पर खाना सजाना शुरू किया। जैसे ही सब लोग बैठे और खाने लगे तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। खाने का पहला निवाला लेते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि इतना लजीज खाना घर में बना है। आहान के पापा ने तो कदमकदम पर तारीफ की और रस्म के तौर पर खुशी से पैसे निकालकर आरोही के हाथ पर रख दिए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने तो दिल जीत लिया। आहान की मम्मी भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने अपने पुराने कीमती कंगन निकालकर आरोही को तोहफे में दे दिए। उस वक्त आरोही की आंखें चमक उठीं। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला गई। आरव ने भी चुटकी लेते हुए कहा, वाह भाभी, क्या कमाल का खाना बनाया है आपने। आज तो पेट भर के नहीं, दिल भर के खाया है। सब तालियों और हंसी मजाक में खोए हुए थे। हर कोई तारीफ कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक शख्स खामोश था। और वही शख्स था जिसकी तारीफ की आरोही सबसे ज्यादा तलबगार थी। आरोही की नजर बार बार उसी तरफ उठ रही थी। वो चाहती थी कि आहान भी मुस्कुराकर कम से कम एक बार कह दे कि खाना बहुत अच्छा बनाया है। मगर आहान पूरे वक्त खामोश बैठा रहा। उसने न तो आरोही की तरफ देखा और न ही एक लफ्ज बोला। सबका खाना खत्म हो गया, महफिल सिमट गई, मगर आरोही की थाली अब भी खाली पड़ी थी। उसने खुद एक निवाला तक नहीं खाया। वो चुपचाप उठी और रसोई में बर्तनों को समेटने लगी। उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। खाना बनाते वक्त उसने हर मसाले में मोहब्बत मिलाई थी, हर रोटी में उम्मीद गूंथी थी और हर डिश में चाहत सजाई थी। मगर जिसे देखकर उसके दिल को सुकून मिलना था, वही शख्स बेपरवाह नजर आया। आरोही के हाथ बर्तन धोते धोते थम गए। उसकी आंखों में नमी भर आई। वो सोचने लगी, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या मैं उसके दिल तक कभी पहुंच पाऊंगी? उस पल आरोही ने महसूस किया कि तारीफें, तोहफे और तोहफे में मिले कंगन सब बेकार हैं, अगर उस एक इंसान की खामोशी उसकी मेहनत का जवाब बने। आरोही किचन का सारा काम निपटा कर थकी हुई कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल पर बोझ था, आंखों में नमी थी और चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। तभी अचानक सामने से रिया आती हुई नजर आई। आरोही के कदम थम गए। उसने गहरी सांस ली और हल्की सी थरथराती आवाज में कहा, रिया, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिया ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, आंखों में अकड़ और लहजे में तंज भरकर जवाब दिया, क्या बात करनी है? यही पूछना है ना कि मैं तुम्हारा खाना खराब क्यों कर रही थी। आरोही ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मानो वो सच जान लेना चाहती हो। उसकी नजरों में दर्द और उलझन साफ झलक रही थी। रिया हल्की सी मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट जहरीली थी। उसने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने की तलब है तो सुन लो। मैं सब सच बता देती हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसा जहर घुला था जैसे वो आरोही का दिल तोड़कर सुकून लेना चाहती हो। उस पल रसोई की खामोशी और भी गहरी हो गई। बर्तनों की खनक मानो थम सी गई और हवा में एक अजीब सा बोझ भर गया। आरोही के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसकी उंगलियां आपस में कस कर पकड़ गईं। उसे यकीन था कि अब रिया जो कहेगी, वो उसके रिश्ते और उसके जज्बातों की बुनियाद हिलाकर रख देगा। रिया ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों में आंसू भर लिए और कांपती आवाज में बोली, सच ये है कि मैं और आहान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये लफ्ज सुनते ही आरोही जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उसके होंठ आधे खुले रह गए, आंखें फैल गईं और दिल पर किसी ने तेज चोट कर दी हो जैसे दर्द उठा। वो बस खामोशी से रिया को घूरने लगी। रिया ने उस नज्म का फायदा उठाया और रोने का नाटक शुरू कर दिया।
आंसू उसके गालों पर लुढ़कते हुए मानो सच्चाई का सबूत पेश कर रहे हों। वो धीरे धीरे कांपती आवाज में बोली, आई एम सॉरी आरोही। मैंने जानबूझकर तुम्हारा खाना खराब नहीं किया। मैं तो मजबूर थी। अपने दिल के हाथों। उसके हर अल्फाज में दिखावा था, मगर वो इतनी सफाई से बोल रही थी कि कोई भी पल भर के लिए धोखा खा सकता था। रिया ने झूठी मासूमियत से आगे कहा, जब तुम और आहान एक दूसरे से जुदा हो गए थे, तब आहान टूट चुका था। वो हर वक्त तुम्हें याद करता था, तुम्हारे नाम पर आंसू बहाता था। उस वक्त मैंने ही उसे संभाला था। मैंने ही उसे अपना कंधा दिया था, ताकि वो रो सके, अपना दर्द बांट सके। रिया ने अपने हाथ सीने पर रखकर आह भरी और बोली, मैंने उसे संभाला आरोही, उसके टूटे हुए दिल को अपने दिल से जोड़ा। और इसी दौरान ना जाने कब मैं उससे मोहब्बत करने लगी। आरोही की आंखें नम हो चुकी थी, दिल कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। रिया के हर लफ्ज ने उसके दिल में तीर की तरह चोट की। उस पल आरोही ने महसूस किया कि मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान वही झेल रही है, और सामने खड़ी रिया अपनी मासूम सूरत और आंसुओं के पर्दे में एक ऐसा सच सुना रही थी, जिससे उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो रही थी। आरोही चौंक कर रिया की तरफ ताकने लगी। रिया की आवाज में कोई झिझक नहीं, बस एक सच्चाई जिसकी तीखी खुशबू थी। उसने धीरे से कहा, असल में तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद आहान ये शहर छोड़कर जा चुका था, और मैं भी वहीं थी। हमारी माँओं की नज़दीकी थी, इसलिए हम एक दूसरे को जानते थे। पहले जान पहचान थी, फिर दिलों की बातें होने लगी। मैं इस नए शहर में अकेली थी, इसलिए आहान ने कहा कि तुम पर किसी तरह असर न पड़े। मैं उसके घर में रहने लगी। ये सुनते ही आरोही के सीने में एक अजीब सा दर्द उठ आया, ऐसा जैसे किसी ने उसे भीतर से चीर दिया हो। हवा अचानक थम सी गई, और उसके होंठ कांपने लगे। रिया ने आंखें नम हो चुकी थी, फिर भी वह बोलती रही, हम एक ही घर में रहते थे, एक ही छत के नीचे। एक रात आहान का दिल टूट गया, और हम एक दूसरे के करीब आ गए। कहते कहते उसकी आवाज टूटने लगी, पर आरोही उस क्षण और ज्यादा सुन नहीं पाई। उसने बस कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो आहान ने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? तुमने मेरे बारे में कभी क्यों नहीं सोचा? रिया ने एक लंबी सांस ली, उसके होठों पर दर्द और पछतावे का तमाम रंग झलक रहा था। उसने कहा कि वो तुम्हें दुखी देखकर खुश रह पाएगा, इसलिए उसने तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर कर दिया। उसने मुझसे कहा है कि 1 साल के अंदर वो तुम्हें तलाक दे देगा और मुझसे शादी करेगा। उसने मेरे बारे में अपनी माँ से भी कह दिया था, वो मुझे बहू मान चुकी थी। इसलिए उन्होंने तुम्हें कबूल नहीं किया, और मुझे यहीं रोक रखा है। रिया की आंखों से फिर आंसू फिसल पड़े। उसकी हर बात में किस्सों का बोझ था, और हर शब्द में कोई अधूरी उम्मीद। आरोही की आंखों में पहले तो अविश्वास का धुंधला बादल मंडराया, फिर गुस्से की लहुएं उभर आईं। कोई शोर नहीं, सिर्फ दिल में एक ठंडी आग। उसके होंठ जुड़ गए, शब्दों की एक लंबी कतार भीतर ही रह गई। वह बोल पड़ी, आवाज कांपती हुई, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया। क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी नकली थी? क्या तुमने सिर्फ मेरे दखल से बचने के लिए ये सब किया? उसकी जुबां पर हर सवाल एक तीर बनकर तैर रहा था। रिया ने उसे घूरा, उसकी हंसी का रंग बदल गया। वो हंसी अब कोई मासूमियत नहीं रह गई थी, उसमें शिकन और ठिठोली का अज्ञात मजाक था। उसने दरियादिली दिखाई, मगर उसके अंदाज में कुछ साड़ियों सा ठंडापन भी था। आरोही, अब तुम यकीन कर ही गई,
चलो, अच्छा हुआ। अब तुम आहान के और पास नहीं आओगी, वह बोली और अचानक उसकी हंसी में एक स्याह सी कटुता घुल गई, मानो किसी ने उसके शब्दों में जहर मिला दिया हो। आरोही बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस पल उसकी दुनिया जैसे जमी शिला बनकर टूट गई। हर उम्मीद जिसकी उसने राख सजाई थी, धराशायी हो गई। उसने बिना कुछ कहे वहां से मुड़कर चली जाने का फैसला किया। उसके कदम तेज थे, मगर आंखों के पास उस अभी भी थी, वो आंसू जो सिर्फ उसकी रूह जानती थी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि रिया अभी भी वहीं खड़ी थी, चेहरा ठंडा, हंसी में शैतानी क्रीड़ा के निशान। हवा में उनके बीच अब सिर्फ अनकहे सवाल और टूटती चीखों की खनक बची थी। रात ने शहर को गले लगा रखा था, पर आरोही के दिल में अंधेरा गहरा था, न सिर्फ धोखे का अंधेरा, बल्कि उस भरोसे का भी अंधेरा जो अब कहीं खो चुका था। उसके कदम गूंज रहे थे, और हर कदम के साथ उसके भीतर की आवाज कुछ और कठोर होती जा रही थी। किस्मत की किताब पलट कर देखो, पर मेरे हिस्से की वफा अब किसी के नाम नहीं। रिया की दूर बैठी हुई हंसी अब पीछे पीछे आ रही थी, एक निशाना जो हमेशा उसके साथ रहने वाला था। बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद करते ही आरोही सीधे शावर के नीचे खड़ी हो गई। ठंडा पानी उसके सिर पर बह रहा था, लेकिन जैसे वह भी उसकी भीतरी सर्दी को पिघला न पाया हो। पानी की धार उसके गालों पर चलती रोशनी की तरह चमकती, और वह निरंतर फूट फूट कर रो रही थी, ऐसा रोना जो हकीकत को तोड़कर उसके भीतर तक उतर गया हो। दिल जैसे धड़कना छोड़ता जा रहा था, उसके वाक्य रुक रुक कर बाहर आते। मैं कितनी बेवकूफ थी, मैं कैसे कर पाई इतना अंधा विश्वास। उसने अपने आप से, अपने अतीत से और खासकर आहान से बातें करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था कि शादी के बावजूद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बाकी होगा, पर मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में थी। तुमने मेरी जिंदगी बस बदले की आग में जला दी, बिना सच्चाई जाने, बिना समझे। उसकी आवाज पानी की टपाकट के साथ धुंधली हो रही थी, पर हर शब्द में कराह थी, हर एहसास में टूटन। यादों के छोटे छोटे टुकड़े आंखों के सामने फिर से झारझार होकर गिर रहे थे। हंसी के दिन, विश्वास के वादे, एक साथ बिताए लम्हे, सब अचानक बेकरार कर देने वाली बेरहमी से ध्वस्त हो गए थे। वह सोचती रही, किस तरह किसी ने उसकी दुनिया पर छपे सत्य को पलट दिया। तुमने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ बदला लेने के लिए? क्या मेरे साथ जीने का तुम्हारा हक सिर्फ मुझे घायल करना था? आहें इतनी गहरी थी कि लगता था फेफड़ों में कांटा घुस गया हो। दर्पण में अपनी बेबस परछाई को देखकर उसकी आंखों में और भी ज्यादा तीखापन आ गया। वह खुद को पहचान न पा रही थी। वही लड़की जो कभी गरिमा से खड़ी रहती थी, आज पानी में भीगती हुई एक टूटी हुई चीख बनकर रह गई थी। कभी कभी उसके दिल में किसी तरह की नफरत भी उठ आती, न सिर्फ आहान के लिए, बल्कि खुद के ऊपर भी। कितनी मूर्ख थी मैं, जिसने सोचा कि प्यार की गहराई हमेशा एक सी रहेगी। मैंने उसे जाने नहीं दिया। उसने अगले ही हफ्ते सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चुन लिया, रिया के साथ। और मैं? वह अपना चेहरा झुकाकर पानी में बाहें लपेट लेती, जैसे किसी ठंडी पिंजरे में खुद को रोक लिया हो। मैं घंटों पानी में खड़ी रहकर रोने से क्या बदल लूंगी? पर क्यों नहीं रुकता ये दर्द? घंटों तक पानी उसके कद और चेहरे से टपकता रहा। कभी कभी वह खुद को पानी से धुलती हुई महसूस करती, पर वही पुराना दर्द हर बार लौट आता, जैसे पानी अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा हो। उसकी आंखों से निकलने वाली नमी और पानी की धार का मिलना अब एक मानव दुर्घटना सा लग रहा था। टूटे हुए इरादों की रोशनी में भीगता मन। समय उसके लिए रुक गया था। घड़ी की सुइयों का कोई महत्व नहीं रह गया था, बस यादों का बोझ और दिल का टूटना था। आखिरकार, जब पानी थमने लगा और शरीर थककर कंपक पाने लगा,
आरोही ने धीरे धीरे कपड़ा उठाया और आईने के सामने खड़ी होकर अपने आंसू पोंछे। बाथरूम से निकलते हुए उसके कदम भारी थे, पर आंखों के उस अंतर्मुखी अंधेरे में कहीं एक धीमी रोशनी चमक रही थी। बहना जारी थी, पर एक नया सफर भी शुरू हो चुका था। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।